Hello everyone. Today in Business Studies of Class 11th, Chapter 1 Evolution and Fundamentals of Business, I am going to discuss the next topic, that is aids to trade or auxiliaries to trade. Let's start the topic. Aids to trade or auxiliaries to trade. First, the meaning of aids to trade. The activities which assist trade और कॉल्ड एड्स टू ट्रेड और ऑक्सिलरीज टू ट्रेड. कोई भी एक्टिविटी जो कि ट्रेड को सपोर्ट प्रोवाइड करती है, हेल्प करती है ट्रेड एक्टिविटीज़ को, मीन्स यहाँ पे बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को करने में मदद करती है, उन सभी एक्टिविटीज़ को हम बोलते हैं एड्स टू ट्रेड और ऑक्सिलरीज टू ट्रेड. एड्स टू ट्रेड इंक्लूड्स ट्रांसपोर्ट, इंश्योरेंस, बैंकिंग, वेयर हाउसिंग, एडवर्टाइजिंग, कम्युनिकेशन. इस तरह की जो सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं वे सभी एड्स टू ट्रेड या ऑक्सिलरीज टू ट्रेड कही जाती हैं. इसमें इन सभी सर्विसेज की मदद से, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन की सर्विसेज, इंश्योरेंस की सर्विसेज, बैंकिंग की सर्विसेज, इन सभी एक्टिविटीज़ की मदद से जो है बिजनेस में जो ट्रेड एक्टिविटीज़ होती है उसको हम काफ़ी प्रमोट करते हैं, फैसिलिटेट करते हैं, जिससे कि गुड्स एंड सर्विसेज को अल्टीमेट कंज्यूमर तक आसानी से पहुंचाया जा सकता है और सेल को इंश्योर करके बिजनेसमैन प्रॉफिट अर्न करता है. दिस सर्विस इंटरप्राइजेज फैसिलिटेट मूवमेंट्स, फाइनेंस, रिस्क कवरेज, स्टोरेज एंड सेल्स प्रमोशन ऑफ गुड्स. नाउ सी वन बाय वन. फर्स्ट एक्टिविटी दैट इज़ कॉल्ड ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन. तो पहले हम ट्रांसपोर्ट की बात करेंगे. यहाँ पे यूजुअली प्रोडक्शन टेक्स प्लेस इन सर्टेन लोकेशन एंड कंजम्पशन ऑल ओवर कंट्री. क्योंकि प्रोडक्शन जो होता है वो एक पर्टिकुलर प्लेस पर होता है और कस्टमर्स आर एवरीवेयर, एवरी कॉर्नर ऑफ द कंट्री एंड वर्ल्ड वाइड. यहाँ पर कस्टमर तक हमें गुड्स को पहुँचाना है और पहुँचाने के लिए जो वेरियस मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है उसकी मदद ली जाती है, जिससे कि गुड्स एंड सर्विसेज को आसानी से कस्टमर के डिमांड के समय उनको प्रोवाइड किया जाता है. तो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इसमें जो है वो रोड है, रेलवे है, एयर है, इन सभी जो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है इन सभी का यूज़ किया जाता है, और जिससे कि हम वाटर ट्रांसपोर्ट को भी यूज़ करते हैं, जिसकी मदद से गुड्स एंड सर्विसेज की अवेलेबिलिटी कस्टमर तक पहुंचाई जाती है. नेक्स्ट इज़ कम्युनिकेशन. Along with transport, communication is very essential, which help the producer, traders and consumer in exchange of information. Information को, गुड्स से रिलेटेड इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करने में जो मदद करता है या सपोर्ट प्रोवाइड करता है ट्रेड को, दैट इज़ कम्युनिकेशन. कम्युनिकेशन के भी वेरियस मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन है, जिसमें प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जो वेरियस फॉर्म्स हैं उन सभी को यहाँ पर यूज़ किया जाता है और प्रोडक्ट एंड सर्विसेज से रिलेटेड इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड किया जाता है. पोस्टल सर्विसेज हैं, टेलीफोन एंड अदर मॉडर्न मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन मे बी रिगार्डेड एज ऑक्सिलरीज टू बिजनेस एक्टिविटीज़ या ऑक्सिलरीज टू ट्रेड. तो कम्युनिकेशन की मदद से गुड्स एंड सर्विसेज से रिलेटेड इंफॉर्मेशन को कंज्यूमर तक आसानी से पहुँचाया जा सकता है. नेक्स्ट आते हैं बैंकिंग एंड फाइनेंस. अगली हमारी जो एड्स टू ट्रेड एक्टिविटीज़ है या सपोर्ट सर्विसेज हैं, ये बैंकिंग और फाइनेंस की सर्विसेज हैं. ऑल बिजनेस कंसर्न नीड फंड फॉर एक्वायरिंग एसेट्स, रॉ मटेरियल्स एंड मीटिंग डे टू डे एक्सपेंसेस. फाइनेंस इज़ फाउंडेशन ऑफ ऑल बिजनेस प्रोवाइडेड बाय बैंक्स. और यहाँ पर ये जो फाइनेंस की रिक्वायरमेंट है इसको पूरा किया जाता है विद द हेल्प ऑफ बैंक. बैंक सिर्फ फाइनेंस ही नहीं प्रोवाइड करता है, बल्कि हमारे फाइनेंस को एक जगह से दूसरी जगह पर पहुँचाने में भी मदद करता है. एक सेलर है और बायर, दोनों, जैसा कि आप जानते हो कि दोनों डिस्टेंस प्लेसेस पर हैं, और यहाँ पर जब तक पैसे का लेन देन नहीं होगा, गुड्स एंड सर्विसेज को एक्सचेंज नहीं किया जाएगा, तब तक जो है ये ट्रांजैक्शन दोनों के बीच में नहीं होगा. तो यहाँ बैंकिंग की जो मॉडर्न सर्विसेज है, जिसमें कि हम डिजिटल माध्यमों से आसानी से पैसे को बायर के अकाउंट से सेलर के अकाउंट तक शिफ्ट करने में सक्सेस हो पाते हैं. तो यहाँ पे जो सर्विसेज प्रोवाइड की गई बहुत ही इंपॉर्टेंट सर्विसेज है, दैट इज़ बैंकिंग सर्विसेज, जो कि ट्रेड की मदद कर रहा है. और आज की डेट में इसकी जो इम्पॉर्टेंस है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंस है ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ को करने में. आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, आप अपने अकाउंट से पैसे दूसरी जगह ट्रांसफ़र करते हैं, दूसरे पर्सन से आपको पैसे की ज़रूरत है, तो ये सभी कुछ हम बिना फिजिकल हैंडलिंग ऑफ कैश आसानी से कर पाते हैं, एंड दैट इज़ पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ बैंकिंग सर्विसेज. नेक्स्ट
आगे आप समझें हाउ बैंक्स हेल्प द बिजनेस, बिजनेस को किस तरीके से मदद करता है बैंक एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक एंड प्रोवाइड क्रेडिट फैसिलिटी टू बिजनेस, लोगों की डिपॉजिट जो बैंक जमा करता है और उसमें से फिर लोन के तौर पर जो है फाइनेंस प्रोवाइड करता है बिजनेस को। दे लेंड मनी, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, कैश क्रेडिट फैसिलिटी लोन के फॉर्म में प्रोवाइड करते हैं, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल के फॉर्म में प्रोवाइड करते हैं ये फैसिलिटीज़, कलेक्शन ऑफ चेक्स करते हैं, रेमिटेंस फैसिलिटीज़ पैसे को एक जगह से दूसरी जगह भेजने की फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, एंड वेरियस अदर सर्विसेज टू द बिजनेस कम्युनिटी, और बहुत सारी सर्विसेज हैं जो बिजनेस कम्युनिटी को बैंकिंग की तरफ से प्रोवाइड किया जा सकता है। तो इस तरह की सर्विसेज होती हैं जो कि बैंक प्रोवाइड करता है बिजनेस को, और इसकी वजह से जो ट्रेड एक्टिविटीज़ है वो काफ़ी कन्वीनियंट वे में कंडक्ट हो पाती हैं। नेक्स्ट इंश्योरेंस आता है। ये ट्रेड एक्टिविटीज़ को बहुत ही सपोर्ट करने वाली सर्विसेज है, क्योंकि जो बिजनेस है दैट इज़ फुल ऑफ रिस्क, और इस रिस्क के फैक्टर को मिनिमाइज़ करने में इंश्योरेंस की जो सर्विसेज है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। नाउ सी इंश्योरेंस प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट द रिस्क ऑफ लॉस ड्यू टू एक्सीडेंट, फायर, अर्थक्वेक, थेफ्ट, डैमेज ऑफ गुड्स इन स्टॉक एंड ट्रांजिट, गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह हम मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन की मदद से शिफ्ट कर रहे हैं, और उस दौरान जब गुड्स को डैमेज होती है या लॉस होता है तो दैट इज़ कॉल्ड लॉस इन ट्रांजिट। तो इस सभी रिस्क को कवर किया जाता है विद द हेल्प ऑफ इंश्योरेंस सर्विसेज। ऑन पेमेंट ऑफ नॉमिनल अमाउंट कॉल्ड प्रीमियम, द अमाउंट ऑफ लॉस आर डैमेज कंपनसेटेड बाय द इंश्योरेंस कंपनी, और इस कंडीशन में इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा जो है अगर कभी लॉस हो गया तो उस लॉस को कंपनसेट किया जाता है। नेक्स्ट सर्विसेज है वेयर हाउसिंग। प्रोडक्शन इज़ ऑलवेज एन एंटिसिपेशन ऑफ फ्यूचर डिमांड्स, एक प्रोड्यूसर जो होता है वह प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करते समय ये ज़रूर एंटिसिपेट करता है कि फ्यूचर में डिमांड होगी, और वो लगातार प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ को कंटिन्यू करता है और गुड्स को प्रोड्यूस करता है। लेकिन जो डिमांड की जो टाइम है और प्रोडक्शन की जो टाइम है, इन दोनों में काफ़ी गैप है। डिमांड जो है अलग अलग समय पर हो सकती है, लेकिन प्रोडक्शन यहाँ पर कंटिन्यूसली प्रोड्यूसर के द्वारा किया जाता है। लेकिन अब जब गुड्स की डिमांड की जाएगी तो इमीडिएटली उस समय हमें गुड्स कंज्यूमर तक पहुंचाना है, और इसको पहुंचाने के लिए, इंश्योर करने के लिए हम प्रोड्यूसर के द्वारा जो है गुड्स को प्रोड्यूस करने के बाद उसको प्रॉपर प्लेस पर रखा जाता है, जिसको हम वेयर हाउस बोलते हैं, और जिस एक्टिविटीज़ के थ्रू हम इसको रखते हैं दैट इज़ कॉल्ड वेयर हाउसिंग। तो वेयर हाउसिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ कीपिंग गुड्स सेफली इन वेयर हाउसेज, तो दैट इज़ नोन एज वेयर हाउसिंग। तो इस तरीके से हम जो टाइम गैप है बिटवीन प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन, इस समस्या को सॉल्व करते हैं, या ये सपोर्ट सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है वेयर हाउसिंग के द्वारा, जहाँ पर गुड्स को प्रॉपर सेफ कंडीशन में स्टोर किया जाता है। तो प्रोडक्शन इज़ ऑलवेज in anticipation of future demand so that the products are to be kept in good condition until they are sold, जब तक सेल ना हो जाए तब तक हमें गुड कंडीशन में रखना है, क्योंकि कस्टमर जो है वो अच्छी क्वालिटी का ही गुड्स लेगा, डैमेज गुड्स नहीं खरीदेगा। वेयर हाउसेज फैसिलिटेट स्टोरेज ऑफ गुड्स एंड स्टेबलाइजेज प्राइसेस बाय इक्वलाइजिंग सप्लाईज। तो यहाँ पर वेयर हाउस की जो फैसिलिटीज़ है या सर्विसेज है, इसकी मदद से जो है गुड्स की सप्लाई को कंटिन्यू किया जाता है। जब जब डिमांड होती है उसके अकॉर्डिंग हम गुड्स की सप्लाई को कंटिन्यूसली यहाँ पर कंडक्ट कर पाते हैं विद द हेल्प ऑफ सपोर्ट सर्विसेज ऑफ वेयर हाउसिंग। नेक्स्ट आता है एडवर्टाइजिंग। इट हेल्प्स टू रीच मिलियंस ऑफ कस्टमर फॉर प्रमोटिंग सेल्स एंड गिविंग इन्फॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देना है, साथ में अपने सेल को इन्हांस करने में मदद करता है। तो एडवर्टाइजिंग वह सपोर्ट सर्विसेज है जो कि ट्रेड को प्रमोट करने में मदद करता है, और साथ ही साथ ये सिर्फ ट्रेड को प्रमोट ही नहीं करता बल्कि गुड्स एंड सर्विसेज से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को कस्टमर तक पहुंचाने में मदद करता है, जिससे कि कस्टमर की जो नीड होती है उसको गुड्स के साथ आसानी से मैच किया जा सकता है, और कस्टमर फिर यहाँ पर गुड्स को खरीदने के लिए तैयार हो जाता है। तो दस एडवर्टाइजिंग मेक्स पॉसिबल मार्केटिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ऑन ए लार्ज स्केल। तो एडवर्टाइजिंग की मदद से लार्ज स्केल पर जो है सेल को करने में काफ़ी मदद मिलती है। तो यहाँ पे हमने आपसे डिस्कस किया एड्स टू ट्रेड के बारे में, जिसको ऑक्सिलरीज टू ट्रेड कहते हैं, जिसमें ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, बैंकिंग एंड फाइनेंस, इंश्योरेंस, वेयर हाउसिंग और एडवर्टाइजिंग। आई होप आपको ये सभी सपोर्ट सर्विसेज जो कि ट्रेड को प्रोवाइड की जाती है वे सभी समझ में आए होंगे, इनके कॉन्सेप्ट और इनकी सर्विसेज।